कि बिहार सरकार ने कब पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, और यह था 1987। उसके बाद पर्यटन के क्षेत्र में काफी ग्रो हुआ, बढ़ावा मिला, और जो भी डाटा था वो पिछले क्लास में आपका हो चुका है। अब आज हम लोग लगभग बात आपको मालूम है, केवल हम लोग थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को ले लेते हैं। इसमें हिंदू धर्म से रिलेटेड बिहार में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको चले छठ से संबंधित। छठ का मतलब आप जानते हैं सूर्य देवता को संबंधित होता है, और सूर्य देवता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वह है देव का सूर्य मंदिर। देव का सूर्य मंदिर एक कहां है? औरंगाबाद में स्थित है। और ध्यान रखना है, देव के सूर्य मंदिर को ही देवार्क कहते हैं। जैसे आप एक और नाम सुने होंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर, सभी बच्चे नाम सुने होंगे। उसी प्रकार का फेमस है देवार्क का सूर्य मंदिर, और देवार्क का सूर्य मंदिर देव में है, और देव कहां है? औरंगाबाद। ये आपको खुद से अपने से इसको लिख देना है, औरंगाबाद में स्थित है। देव कहां स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है देवार्क। एक और है, इसका नाम है लोलार्क। कोणार्क, लोलार्क, देवार्क। देवार्क का मतलब औरंगाबाद हो गया, लोलार्क का मतलब यह कहां है? वाराणसी में स्थित है। और दूसरा एक प्रमुख सूर्य मंदिर है उलाव। एक पटना के नजदीक पालीगंज में उलाव सूर्य मंदिर है। ऐसे और भी छोटे छोटे कई सूर्य मंदिर है, लेकिन सबसे प्रमुख नाम आता है देव का। इसके बाद हम लोग चले प्रमुख भारत जो बिहार में हिंदू मंदिर है, इसका नाम हम लोग देखें। पहला इंपॉर्टेंट है अजगैबीनाथ मंदिर। सभी लोग जानते होंगे अजगैबीनाथ मंदिर कहां स्थित है? भागलपुर में स्थित है। आपसे कभी भी आएगा अजगैबीनाथ मंदिर का, आपको ध्यान रखना है कि अजगैबीनाथ मंदिर कहां स्थित है? भागलपुर में स्थित है। विष्णुपद मंदिर, आपको देखिए नाम नहीं है विष्णुपद, यानी विष्णु के पैर जहां है उस पर जिस मंदिर का निर्माण हुआ है उसको हम लोग विष्णुपद मंदिर के नाम से जानते हैं। विष्णुपद मंदिर का जो है पुनरुद्धार, बहुत प्राचीन मंदिर था लेकिन पुनरुद्धार फिर से इसको बनाने का काम इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने करवाई। ये भी आपसे कभी पूछता है, इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने इसका पुनरुत्थान कराया, माने फिर से इस विष्णुपद मंदिर को फिर से उन्होंने निर्माण करवाया। और इसी के प्रांगण में एक वृक्ष है, अक्षय वट वृक्ष। देखिए आपसे कभी भी पूछे अक्षय वट वृक्ष, तो समझना कि गया में है स्थित। और इसी अक्षय वट वृक्ष जो आप देख रहे हैं, विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर पिंडदान पितृपक्षों के लिए दिया जाता है। पिंडदान इसी अक्षय वट वृक्ष के पास दिया जाता है, जो विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। गया का एक और मंदिर है मंगला गौरी मंदिर। आपसे पूछा जाएगा मंगला गौरी मंदिर कहां स्थित है? तो गया। जानकी मंदिर, अब जानकी का मतलब हो गया माता सीता से, तो इसलिए ये सीतामढ़ी में स्थित है। विश्वामित्र आश्रम, आप जानते हैं कि विश्वामित्र का आश्रम बिहार के बक्सर में था, और यहीं पर पढ़ने लिखने का काम राम लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम में ही पढ़े। और इस बक्सर में एक बहुत मेन बड़ी राक्षसी थी ताड़का, और ताड़का का उन्होंने वध किया। तो कभी भी ताड़का का संबंध पूछा जाए बक्सर से, राम लक्ष्मण के पठन पाठन, तो ये भी बक्सर से। विश्वामित्र आश्रम कहां है? तो बक्सर में। ये बक्सर में ध्यान रखना है। अगला नंबर एक इंपॉर्टेंट है पटन देवी मंदिर। तो पटन देवी मंदिर नाम ही है, पटन माने पटना में स्थित है। अरण्य देवी मंदिर, ये अरण्य देवी मंदिर आरा में स्थित है। आपसे पूछा जाए कभी भी अरण्य देवी मंदिर कहां है? तो आरा में। हरिहरनाथ मंदिर कहां स्थित है? सोनपुर में। मूलराज मंदिर चंपारण में। नागेश्वरनाथ मंदिर सीतामढ़ी में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार में नागेश्वरनाथ मंदिर कहां स्थित है? तो सीतामढ़ी में। माधेश्वर मंदिर ये दरभंगा में। हनुमान मंदिर, ये पटना का हनुमान मंदिर काफी फेमस मंदिर, और अभी इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो मंदिर है वर्ल्ड का, वो सबसे बड़ा मंदिर का नाम है अंकोर वाट का मंदिर। और यह अंकोर वाट का जो मंदिर है यह कंबोडिया में स्थित है। आपसे कभी भी कहा जाए कि अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? तो कंबोडिया। और इसी अंकोर वाट मंदिर के तर्ज पर जो कंबोडिया में स्थित है, इसी के पैटर्न पर पटना हनुमान मंदिर ने एक बहुत बड़ा विराट रामायण मंदिर के निर्माण का पूरा यहां पर बीड़ा उठाया है। और यह जगह केसरिया में है। केसरिया कहां है? पूर्वी चंपारण। और केसरिया में जो मंदिर बनने जा रहा है यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा, जो बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया में बनेगा, विराट रामायण मंदिर। और यह अंकोर वाट के कंबोडिया वाला मंदिर के पैटर्न पर हो। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिहार में कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के तर्ज पर कौन सा मंदिर का निर्माण होना है? तो विराट रामायण मंदिर। कहां मंदिर बनेगा? तो केसरिया में। केसरिया कहां है? तो पूर्वी चंपारण। इसके बाद आपको ध्यान रखना है अरिराज मंदिर। तो अरिराज मंदिर कहां है? यह भी चंपारण में स्थित। तो देखिए इतने मंदिर से कहीं कहीं प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक प्रमुख हम लोग का बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर। आपसे पूछा जाए सोनपुर मेला कब लगता है? तो सोनपुर मेला कार्तिक माह में लगता है और कार्तिक पूर्णिमा में समाप्त हो जाता है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार से कार्तिक माह में से अक्टूबर नवंबर में ही आते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी पूछा जाए सोनपुर मेला, तो आपको ध्यान रखना है कि सोनपुर मेला गंगा और गंडा इसी के संगम पर सोनपुर मेला होता है, और ये प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में अक्टूबर नवंबर में मेला का आयोजन किया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? तो सोनपुर मेला ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। चलिए, तो ये आपका इतना बिहार के हिंदू धर्म से संबंधित सभी सिस्टम आप देख लीजिए। देखो अगला एक और इंपॉर्टेंट है इस्लाम, मुस्लिम धर्म या सूफी से संबंधित। और सूफी से संबंधित सबसे अच्छा क्वेश्चन यह है, ये खूब पूछा जाता है, मखदूम याहिया मनेरी का मकबरा कहां स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है मखदूम याहिया मनेरी, इनका मकबरा मनेर में स्थित है, और इन्हीं के मकबरा को बड़ी दरगाह के नाम से जानते हैं। बड़ी दरगाह के नाम से जानते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा बड़ी दरगाह में किनका दरगाह है? मखदूम याहिया मनेरी का दरगाह है। और मखदूम याहिया मनेरी का दरगाह कहां है? मनेरी से मनेर, ध्यान रखना। दूसरा इन्हीं के शिष्य है मखदूम शाह दौलत का मकबरा, यह भी मनेर में स्थित है, और इसको हम लोग छोटी दरगाह के नाम से जानते हैं। छोटी दरगाह, देखो मनेर में दो दरगाह है, एक बड़ी दरगाह एक छोटी दरगाह। जैसे ही हम कहेंगे छोटी दरगाह तो आपको ध्यान रखना है शाह दौलत का मकबरा एक छोटी दरगाह, शाह दौलत का मकबरा एक छोटी दरगाह है, और मखदूम याहिया मनेरी का मकबरा एक बड़ी दरगाह। अब देखो एक इससे भी इंपॉर्टेंट है मखदूम शाह शरफुद्दीन मनेरी, इनका मकबरा। अब देखिए बच्चे का क्या स्थिति है, जनरली हम देखते हैं मनेरी देख के और बच्चे एकदम फिट रहते हैं, मनेर मार देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें मखदूम शाह शरफुद्दीन मनेरी
इनका मकबरा कहां स्थित है? तो इनका मकबरा ध्यान रखना है बिहार शरीफ में स्थित है। अब देखो कितना छोटा सा अंतर है मनेरी मनेरी यहां दोनों में। यहां याहिया मनेरी है तो मनेर, सरफुद्दीन मनेरी रहेगा तो बिहार शरीफ, सरफुद्दीन मनेरी तो बिहार शरीफ, याहिया मनेरी तो मनेर। ये दोनों में ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे बच्चे खूब गलती करते हैं। पूछ देगा कि बताओ मखदूम शाह समय टाइटल है। अब बताओ मेन यही हो गया नाम, सरफुद्दीन मनेरी का मकबरा तो बिहार शरीफ। अगर पूछा जाएगा कि बताओ याहिया मनेरी का मकबरा तो मनेर, याहिया मनेरी के मकबरा को ही बड़ी दरगाह कहते हैं। और यहां पे स्टेप हम लोग मेन लें, देखिए भारत की पहला महिला सूफी संत बीबी कमाल, भारत की पहला महिला सूफी संत बीबी कमाल है। और बीबी कमाल का मकबरा कहां है? काको। काको कहां है? जहानाबाद। देखिए आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारत की पहला महिला सूफी संत कौन है? तो बीबी कमाल। और बीबी कमाल का मकबरा कहां स्थित है? काको में। काको कहां है? तो जहानाबाद में। इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दीजिए, कुछ एक दो मस्जिद ध्यान से समझोगे। मुस्लिमों के कई मस्जिद होते हैं, जो सबसे बड़ा मस्जिद होता है उसको जामा मस्जिद कहते हैं। अब ऐसे जामा मस्जिद दिल्ली है, लेकिन हर शहर में भी अब छोटे छोटे के बाद एक बड़ा मस्जिद है तो जामा मस्जिद हो। तो इसीलिए पूछो तो जामा नहीं पूछेगा तो अधिकांश जगहों पर हो जाएगा। दो मेन मस्जिद इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। अकबरी मस्जिद कहां स्थित? तो आपको ध्यान रखना है कि अकबरी मस्जिद मनेर में स्थित है और संगी मस्जिद फुलवारी शरीफ में स्थित है। संगी मस्जिद फुलवारी शरीफ, अकबरी मस्जिद मनेर। तो ये हम समझते हैं सूफी संत, और इनका स्टेप्स आपका एकदम क्लियर हो गया। थोड़ा हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड बात करें। देखिए बौद्ध धर्म का मेन जो सेंटर होगा ये आप समझ गए कहां है? तो इनका मेन है महाबोधि वृक्ष। और महाबोधि वृक्ष कहां है? बोध गया। बोध गया में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक इसी बोध गया में आते हैं। आपसे कभी भी पूछे कि महाबोधि मंदिर या महाबोधि वृक्ष कहां स्थित है? बोध गया। यहीं पर इसी वृक्ष के नीचे और इसी मंदिर के कैंपस में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित दो और है, एक का नाम है शांति स्तूप। आपको याद होगा जब हम रज्जु मार्ग पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि रज्जु मार्ग शांति स्तूप तक जाते हैं। और ये रज्जु मार्ग या शांति स्तूप कहां स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। दूसरा नंबर एक नाम है वेणु वन विहार, और वेणु वन विहार भी कहां स्थित है? राजगीर में स्थित। तो महाबोधि मंदिर, बोध गया, शांति स्तूप और वेणु वन विहार ये कहां स्थित है? राजगीर में स्थित। इसके बाद हम लोग चले जरा जैन धर्म से रिलेटेड। देखो बिहार में जैन धर्म का एक सबसे प्रमुख जगह है, और ये जैन धर्म का प्रमुख जगह का नाम है पावापुरी। आपसे कभी भी कहा कि बताओ जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित में स्थल है, तो पावापुरी जैन धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है। और पावापुरी में एक मंदिर है जल मंदिर। देखो आपसे ऑब्जेक्टिव आएगा, जल मंदिर कहां स्थित है बिहार में? तो पावापुरी। और जल मंदिर का संबंध जैन धर्म से है। यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ दीपावली में होती है, और दीपावली में जैन धर्म से संबंधित सभी लोग इस पावापुरी में जल मंदिर के पास आते हैं। इसमें अलग कंसेप्ट है। हिंदू धर्म के अनुसार दीपावली की रात राम जी अयोध्या वापस आए, जिनके स्वागत के लिए दीप जलाए। जैन धर्म के अनुसार उसी दीपावली की रात महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई, और इसके कारण वो भी दीप जलाते हैं। हर का अपना अपना कंसेप्ट है। तो आपको जैन धर्म से रिलेटेड जगह में ध्यान रखना है पावापुरी। अगला नंबर देखिए बहुत आसान है, सिख धर्म से संबंधित, क्योंकि बिहार में सभी धर्मों का समझो सम्मिश्रण है। और सिख धर्म में आपको ध्यान रखना है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ, और सिख के 10 गुरु हुए, और 10 गुरु का जन्म स्थल वही सिखों का तीर्थ स्थल होता है। और इसी कारण से इनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना जो है साहिब, जिनको पटना साहिब या पटना सिटी के नाम से जानते हैं, ये पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। और इसी कारण से आज पटना साहिब में, पटना सिटी में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जिसका नाम है तख्त श्री हर मंदिर। आपसे ऑब्जेक्टिव आएगा तख्त श्री हर मंदिर कहां स्थित है? तो ध्यान रखना है तख्त श्री हर मंदिर कहां स्थित है? पटना साहिब या पटना सिटी में स्थित है। और यहीं पर गुरु गोविंद सिंह के जन्म की स्मृति में तख्त श्री हर मंदिर का निर्माण किया गया। गुरु बांगी साहिब कहां स्थित है? तो मुंगेर। देखो सिखों से मेन दो जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा तो यही है तख्त श्री हर मंदिर। तो तख्त श्री हर मंदिर आपको ध्यान रखना है पटना साहिब, और गुरबांगी साहिब कहां है? मुंगेर में। देखो अन्य, अब ये तो हुआ धर्म से संबंधित जगह हम लोग पढ़ ली। और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग करेंगे, कुछ पर्यटन की जगह पे हम लोग चर्चा करें। देखो एक इंपॉर्टेंट पर्यटक का जगह है त्रिमोहनी संगम। आपसे ऑब्जेक्टिव आएगा त्रिमोहनी संगम कहां है? तो कटिहार में स्थित है। गंगा दक्षिण की ओर चलती है, लेकिन कटिहार के पास गंगा उत्तरायण होती है, और गंगा और कोसी भागलपुर से ही उत्तरायण होती है। और गंगा और कोसी के संगम पर यह सबसे बड़ा उत्तरायण गंगा का संगम है, जिसको त्रिमोहनी संगम के नाम से जानते हैं। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन आया त्रिमोहनी संगम बिहार में कहां है? तो त्रिमोहनी संगम कहां है? कटिहार। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट है पुष्करनी झील। इधर करंट अफेयर में थोड़ा सा चर्चा में पुष्करनी झील आया है, कारण 2019-20 के बिहार सरकार के बजट में लगभग पुष्करनी झील के पुनरुत्थान के लिए 9 करोड़ रुपए बिहार सरकार यहां पे जारी किए। और सोचो एक झील के लिए 9 करोड़ रुपए 19-20 के बजट में पास हुआ। तो निश्चित 20-21-22 के सेशन में जिन बच्चों का परीक्षा है पुष्करनी झील से पूछा जाए। तो आपसे पूछा जाए पुष्करनी झील कहां स्थित है? ध्यान रखेंगे पुष्करनी झील कहां स्थित है? तो वैशाली। बाकी गर्म जल का कुंड, बाकी अन्य रज्जु मार्ग, बाकी ग्लास ब्रिज, ये सभी पर्यटन के बाकी जगह हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब आज हम कोशिश किए कि बहुत ही आसान सेक्शन आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाए। अब इसके बाद आपका पर्यटन का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहां से आसान सेक्शन आए। अगले क्लास में हम लोग मिट्टी का सेक्शन पढ़ेंगे। मिट्टी के बाद तब आपको कृषि पढ़ाएंगे, उसको करंट अफेयर से भी जोड़ेंगे, और तब गांव और शहर की कई जो हमारी सरकार की नीतियां हैं